देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते दिन भर की बड़ी खबरें। भारत ने दुश्मनों के रडार व सर्विलांस सिस्टम सक्षम एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे वायुसेना सुखोई 30 MKI से लॉन्च कर सकती है। यह DRDO द्वारा विकसित भारत की पहली मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 70,496 नए मामले मिलने से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 69,06,151 हो गई है। इनमें से 59,06,069 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,06,049 हो गई है। देश में कोविड-19 संक्रमण के 8,93,592 मामले सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LJP के दिवंगत नेता रामविलास पासवान के दिल्ली स्थित निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लंबे समय से बीमार चल रहे LJP संस्थापक पासवान का 74 वर्ष की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी पासवान के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP में 9.5% की गिरावट आ सकती है। हालांकि उन्होंने कहा, यदि सुधार की मौजूदा गति बरकरार रही तो उल्लेखनीय रूप से तेज व मजबूत बदलाव संभव है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रेल मंत्रालय ने ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 5 मिनट पहले तक द्वितीय आरक्षण तालिका तैयार किए जाने की पूर्व कोविड-19 प्रणाली को बहाल करने का निर्णय लिया है। शनिवार से ट्रेन के स्टेशन छोड़ने से 5 मिनट पहले तक टिकट बुक या कैंसिल की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टमेंट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, भारत दुनिया में फार्मेसी की भूमिका निभा रहा है। हमने अब तक लगभग 150 देशों को दवा उपलब्ध कराई है। इस वर्ष मार्च-जून के दौरान हमारे कृषि निर्यात में 23% की वृद्धि हुई और यह तब हुआ जब पूरा देश कड़े लॉकडाउन में था। आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को गुप्त सूचना देने के आरोप में नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। RBI ने फैसला किया है कि दिसंबर से RTGS पेमेंट 24/7 किए जा सकेंगे। फिलहाल महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को छोड़कर कार्य दिवस में सुबह से 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही RTGS ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। भारत की सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS बाजार पूंजीकरण के लिहाज से एसेंचर को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान IT कंपनी बन गई है। गुरुवार को कारोबार की समाप्ति पर टाटा समूह के इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 144.8 अरब डॉलर, जबकि एसेंचर का पूंजीकरण 143.75 अरब डॉलर रहा। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला किया है, जो इसका न्यूनतम स्तर है। इस साल RBI अभी तक रेपो रेट में 115 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार के सचिव सिमरनदीप सिंह ने बताया है कि वैष्णो देवी मंदिर में प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। हैदराबाद के 21 महीने के आदित्य विश्वनाथ गौरी सेठी का नाम उसकी तेज याददाश्त के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और 2 नेशनल रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया। कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार ने मनोरंजन पार्क और ऐसी अन्य जगहों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लोगों से मास्क और 6 फीट की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। दिशा निर्देशों में काम के लिए अलग अलग समय और सैनिटाइजेशन की बात कही गई है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को देने का फैसला किया है। WFP को यह पुरस्कार भूख से लड़ने, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर माहौल बनाने और भूख को युद्ध व विवाद का हथियार बनाने से रोकने की उसकी कोशिशों के लिए प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड वॉश या साबुन से हाथ धोएं और मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलें। आप JKT न्यूज के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।